आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा घपला कैसे किया। उन्हें इस बात को लेकर जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई कि जनता के टैक्स के पैसों से वो इस तरह से लूट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि जी मैं तो आम आदमी हूँ, लेकिन सत्ता मिलने पर ही केजरीवाल ऐसे पलटे कि दिल्ली वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आम आदमी पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिर से डर सताने लगा है। चुनाव से ठीक पहले हुए खुलासे से केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं और अब सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। क्या है खबर और क्या हुआ है खुलासा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। केजरीवाल अब शीश महल पर घिर गए हैं। बीजेपी ने हमला बोलते हुए केजरीवाल को विज्ञापन बाबा करार दे दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को आज से विज्ञापन बाबा कहा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स योजना के लिए कुल 54 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि योजना के विज्ञापन पर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए। संबित पात्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने असली योजना में कम पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हीं योजनाओं के विज्ञापनों में दिल खोलकर पैसा लुटाया। उन्होंने बताया कि बच्चों को बिजनेस से जोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। प्रोग्राम का नाम था बिजनेस ब्लास्टर्स और इसके विज्ञापन पर 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। 54 करोड़ के प्रोग्राम के विज्ञापन पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं देश के मेंटोर नाम के प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके विज्ञापन में 28 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। पराली मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने 77 लाख रुपए खर्च किए और इसके विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन्हीं विज्ञापनों के बारे में बताते हुए संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन बाबा नाम दे दिया। वहीं संबित पात्रा ने केजरीवाल के घर शीश महल का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान उन्होंने समझाया कि मुख्यमंत्री आवास बनाने में कैसे दिल्ली सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया और नियमों को ताक पर रखकर सीएम के लिए लग्जरी घर का निर्माण किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे घर की लागत समय के साथ बढ़ती गई और जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी लागत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पात्रा ने यह भी कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 17 मार्च 2020 को दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव दिया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास का पुनर्निर्माण किया जाना था। पीडब्ल्यूडी ने इमारत को ध्वस्त करने और एक मंजिल जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक दिन में पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास, जिसे शीश महल कहा जाता है, के जीर्णोद्धार की कुल लागत 33.66 करोड़ रुपए थी। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि जीर्णोद्धार की अनुमानित लागत 7.61 करोड़ रुपए थी, लेकिन टेंडर 8.62 करोड़ रुपए में निकला, यानी टेंडर की लागत 13.21% अधिक थी। ये काम 2022 में 33.66 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ, यानी लागत अनुमानित राशि से 342.31% अधिक थी। केजरीवाल के शीश महल के लिए इतना बड़ा घोटाला किया गया। सीएजी ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। शीश महल विवाद उन आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। ये वो अवधि थी जब कई सार्वजनिक विकास परियोजनाएं रुकी हुई थीं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें